और बसुरिया रे शाम ऐसी बजाई गई। कैसी? किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांतन में सुरमाल लिपस्टिक आँखन में। कौने थोड़ी पे दे लई टिकुलिया रे शाम ऐसी बजाई गई। बसुरिया रे शाम ऐसी बजाई गई। और किसी ने पैर की पायल वो पेनिया तन में, किसी के पाइन में लेगा ब्लाउज पाइन में। कौने कमर से बांध लई चुनरिया रे शाम ऐसी बजाई गई। बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई गई। परीक्षित ऐसी बंसी की धुन, सखियां पति को खाना देवे कुंजारी तो पति को खाना तो गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। कोई एक हाथ में सुरमा दानी पकड़े, एक आंख में सुरमा लगाए रही, कोई भागी परी। कोई सास के पाए दबा रही सो पाए तो वहीं छोड़ दे और भागी पड़ी। ऐसी बंसी की धुन महाराज सखियन को पागल करी गई। रात के 12 बजे बुजुर्ग जरा ध्यान देंगे, महाराज जब सखियां भगवान के पास पहुंची तो कृष्ण ने एक बात पूछी है कि हमें जब बताए दियो अपने अपने पति को छोड़ के रात में यहाँ क्या लेने आई हो? अपने अपने पति को छोड़ के रात में यहाँ क्या लेने आई हो? तो सखियों ने उल्टा प्रश्न पूछ दिया कि गोविंद हमें तुम जब बताए दियो कि एक पतिव्रता औरत उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब उसका असली पति विदेश से आ जाए तो हमें ये बताइए गोविंद, वो मिट्टी के पति की पूजा करती रहे या जो असली पति आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? वो मिट्टी के पति की पूजा करती रहे या जो असली पति आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? तो भगवान बोलेगा बावरी हो, जब असली पति आएगो तो नकली की क्या जरूरत है, उसके लिए दरवाजे खोले। तो सखियों ने कहा कि गोविंद जितने दुनिया के पति पिता पुत्र हैं सब आपके सामने नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ दे, हमारे पतियन के पति तुम ही हो, तो चुपचाप महाराज करो गोविंद। जितनी सखियां हैं गोविंद ने उतने रूप लिए। 2-4 सखियां जो पीछे रह गई तो भागी और बोली है कि ओरी बहना बंसी की धुन तो सुनाई पड़ रही लेकिन गोविंद दिखाई नहीं दे रहे। का बोली? मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर शैली वृंदावन जाऊंगी।
दियो बिन भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दियो। ऐसो निष्ठुर, ऐसो निष्ठुर, ऐसो निष्ठुर विकल अहिरस की वृंदावन जाऊंगी। ऐसो निष्ठुर, श्याम सलोनी सूरत ने मोए पागल कर डारी। श्याम श्याम सलोनी सूरत ने मोए पागल कर डारी। उसे कैसे, उसे कैसे, उसे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। उसे कैसे, सब सखियां जब पहुंची हैं वहां तो महाराज शुरू हुआ। और इधर भगवत प्रेमियों रात्रि का समय है तो मैया पार्वती महाराज देखने के लिए तैयार होने लगी। भगवान बोले कहाँ जा रही हो? बोले ओ महाराज चल रहा है ना गोविंद का, उसे देखने जा रही हूँ। भगवान बोले हमें ले चलो, मैं भी चलूंगा। देवी बोली नाथ वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। भगवान बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो, और अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम भी नहीं जाओगी। अरे नाथ ये कैसी जिद है, इतने लंबे चौड़े, और जो जूड़ा सर्प गंगा जी, अब साड़ी कहाँ बंधेगी? तासे चुपचाप बैठो। भगवान बोले देख पगली, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा और गोविंद के बिना तो एक पल नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए तू मुझे महाराज तो दिखा दे, कुछ भी करे। तो मैया ये पार्वती बोली कि नाथ एक काम करो, कहा साड़ी बांधवे के लिए मैया तैयार। वही जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें बैठे हैं सब अपने अपने सिर पे अंगोछा रुमाल डाल लेंगे। कहते हैं कि जब तीनों लोगों का नाथ साड़ी बांध सकता है तो यहाँ पर महाराज नहीं, उसकी कथा चल रही है, थोड़ी देर के लिए डाल ले। जब तीनों लोगों का नाथ साड़ी बांध सकता है तो थोड़ी देर के लिए डाल ले। आज मैया पार्वती को समझाने लगे हैं, भोले बाबा क्या हमें लेके चलो। तो मैया बोली कि सुनो नाथ, कहा